सबसे पहले महाराज जी, जो मेरा एक सवाल है, जो 16 वर्ष की आयु है उसमें आपने अपना गृह त्याग कर दिया, क्योंकि जो मोह होता है वो सबसे ज्यादा कोई नहीं छोड़ सकता इतनी छोटे वर्ष में, और आपने गृह त्याग करना, आखिर ऐसा कौन सा क्षण था जब आपको लगा कि आप एक सामान्य जीवन से एक संत बनने की ओर अग्रसर हुए? देखिए, इसमें प्रश्न बहुत हो सकते हैं, लेकिन उतना उलझा हुआ जीवन हमारा नहीं है। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। तो भक्ति के लिए, तपस्या के लिए भी कुछ जीवन बने हुए होते हैं। अगर सनातन की बात करें तो लोग कहते हैं कि अभी काफी भ्रम फैलाए गए हैं। आपको लगता है कि सनातन संस्कृति के बारे में युवाओं के मन में काफी भ्रम है, काफी विसंगतियां हैं, और अगर ऐसा आपको लगता है तो आखिर उसका समाधान क्या है? देखिए, एक शब्द तो ये बोलना कि युवाओं के मन में विसंगतियां हैं, ये भी एक भ्रम है। जितने बूढ़ी माताएं या बुजुर्ग लोग हैं, इतने अंधविश्वास में डूबे हुए हैं कि रुद्राक्ष बट रहा है, लोग मर जा रहे हैं दब के, और 50-50 लाख की भीड़ हो जा रही है। क्या हो जाएगा वहाँ? अंधविश्वास युवाओं में ही नहीं, पूरी पीढ़ी में अंधविश्वास है। हमारे हिंदू धर्म में इतना भयंकर अंधविश्वास की गुंजाइश है कि मंदिर जाएंगे, जब मंदिर जाएंगे तो मंदिर में जल चढ़ाएंगे, तिलक करेंगे, दक्षिणा चढ़ाएंगे, दरवाजे पर खूंटा गड़ा होगा ना, वहाँ भी तिलक कर देंगे, 4 आना 8 आना वहाँ भी चढ़ा देते थे, थोड़ा प्रसाद वहाँ भी। मक्खी बिन बिना रही, पुराने मंदिरों में दुर्गंध आती है, क्योंकि हर जगह प्रसाद चढ़ा दिए, हर जगह अगरबत्ती खोज दी। अरे उस भगवान से पेट नहीं भरा आपका? आजकल हम देखेंगे कि सोशल मीडिया कितना बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतना ज़्यादा तकनीक बढ़ रही है, और सनातन, अगर इन दोनों को एक साथ लेकर चलें तो आगे का भविष्य कैसा होगा? अगर हम आने वाले 5 सालों की बात करें तो क्या सनातन और AI की बात करें और जो तकनीक है, कौन आगे ज़्यादा दिखाई दे रहा है? राधे राधे दोस्तों, मैं हूं दिव्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन मीडिया टीवी का स्पेशल पॉडकास्ट। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी महान विभूति जिन्होंने सनातन ज्ञान, ध्यान और योग को भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व पटल तक पहुंचाया है। मात्र 12 वर्ष की आयु में गुरु दीक्षा और मात्र 16 वर्ष की आयु में गृह त्याग, और अपनी कठोर तपस्या के बाद इन्होंने आध्यात्मिक जीवन को एक नई दृष्टि से देखा है। आइए स्वागत करते हैं महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर उमाकांतानंद सरस्वती जी महाराज का। ये जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, शाश्वतम फाउंडेशन और डिवाइन श्री राम इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक भी हैं। लगभग 50 से अधिक देशों में व्याख्यान, शिक्षण संस्थाओं में छात्रों को संबोधन, और इसी के साथ ऐसे लोग जो अपने मार्ग से भटक गए हैं, जेल में कैदियों को उन्होंने अपने उपदेश से जीवन जीने का एक नया उद्देश्य दिया है। महाराज जी, आपके चरणों में सादर वंदन और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। सबसे पहले महाराज जी, जो मेरा एक सवाल है, जैसा कि मैंने आपके बारे में बताते समय भी बोला कि मात्र जो 16 वर्ष की आयु है उसमें आपने अपना गृह त्याग कर दिया, क्योंकि जो मोह होता है वो सबसे ज़्यादा कोई नहीं छोड़ सकता इतनी छोटे वर्ष में, और आपने गृह त्याग करना, आखिर ऐसा कौन सा क्षण था जब आपको लगा कि आप एक सामान्य जीवन से एक संत बनने की ओर अग्रसर हुए? देखिए, इसमें प्रश्न बहुत हो सकते हैं, लेकिन उतना उलझा हुआ जीवन हमारा नहीं है। लोगों के प्रश्न हो सकते हैं कि कोई दुर्घटना घट गई या कोई वैराग्य आ गया कि अचानक कुछ हो गया। ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक शेर याद आ रहा है इस पे, बिल्कुल। कहते हैं, मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। तो भक्ति के लिए, तपस्या के लिए भी कुछ जीवन बने हुए होते हैं जी। अगर मध्य उम्र में एक्सीडेंटल वैराग्य आ जाए, बहुत तरह से लोग संत होते हैं कि किसी की पॉलिटिक्स नहीं चल रही है, छात्र राजनीति में थे तो गेरुआ वस्त्र में आ जाओ, पॉलिटिशियन बन जाओ, गेरुआ वस्त्रधारी साधु पॉलिटिशियन। किसी का बड़ा बिजनेस चल रहा था, अचानक दुर्घटना हुई और व्यापार ठप हो गया,
परिवार खत्म हो गया तो दुखी होके वो बन जाते हैं। ऐसे बहुत घटनाएं घटती हैं। और हरिद्वार में आपको ऐसे भी मिलेंगे जिनके घर में बच्चे नहीं देखभाल कर रहे हैं, वो बुजुर्ग भी साधु बन जाते हैं। ये हजारों लाखों की संख्या में हरिद्वार वृंदावन में मिलेंगे। और कुछ ऐसे होते हैं जो पैदाइशी होते हैं, जो होते ही हैं इसी के लिए बन के आते हैं। कारण कि हम आप सभी जानते हैं सनातन संस्कृति के दर्शन को, कि हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। बिल्कुल। जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अर्जुन, कोई ऐसा समय नहीं था जब मैं नहीं था या तुम नहीं थे, या ऐसा समय नहीं था जब ये राजा लोग नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं रहेगा जब मैं नहीं रहूंगा या तुम नहीं रहोगे या ये लोग नहीं रहेंगे। ये तो केवल परिवर्तन है। जैसे देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार्यम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस तत्र न मोह्यति। जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ऐसे ये सब बदलते हुए क्रम है, तो भी जीव स्थिर रहता है अंदर। जब माँ के गर्भ में लिक्विड होता है तो भी हम होते हैं, जब वो बच्चा होता है तो भी हम होते हैं, जब वो जवान होता है तो भी हम होते हैं, जब बूढ़ा हो जाए तो भी होते हैं, और जब जला दिया जाता है तो भी होते हैं। शरीर का जन्म होता है, आत्मा का नहीं। तो हम पुनर्जन्म में भरोसा करते हैं। तो हमारे यहाँ नियम है 4 आश्रमों की परंपरा का, कि आप ब्रह्मचर्य 25 साल रहिए, फिर 25 वर्ष तक गृहस्थ रहिए, 25 वर्ष तक वानप्रस्थ समाज सेवा के कार्य में लगिए, और 25 वर्ष आखिरी के सन्यासी हो जाइए। बाल्यकाल से वैराग्य है तो बचपन से ही आप स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद या शंकराचार्य की तरह सन्यासी हो जाइए। 84 लाख योनियों में जीव भटकता है, और भटकते भटकते मनुष्य योनि को कहा जाता है यह अंतिम पड़ाव यात्रा का, आगे प्रभु का घर है। तो न जाने कितनी बार मनुष्य जीवन में आता है आदमी, और आने के बाद ये सारे क्रम पूरा कर करके कितनी बार सन्यासी बना होगा। फिर अनेक बार सन्यासी बनने के पश्चात फिर कई बार डायरेक्ट सन्यासी बना होगा, सीधे सीधे। तो फिर उसके लक्षण जो बाल्यकाल से होते, उससे अंदाजा लग जाएगा कि अनेकों बार का सन्यासी ये जीव है, या अभी सन्यासी साधु हुआ ही नहीं, और मोह माया आसक्ति अभी है इसके अंदर। इस संसार में बिना शक्ति के सन्यासी भी नहीं रह सकते। शरीर अगर है तो कुछ न कुछ लगाव कहीं ना कहीं से होगा, भले ही मोक्ष के प्रति ही हो, समाज सेवा के प्रति ही हो, धर्म के जागरण के प्रति हो, थोड़ा लगाव होगा, तभी आप शरीर में टिक सकते हैं, नहीं तो शरीर छूट जाएगा। तो क्या संतों में भी जो मोक्ष का जो मोह होता है वो होता है? नहीं, मोह अलग चीज है, लगाव अलग चीज है। अंतर क्या है दोनों में? देखिए, एक घटना बताते हैं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जहाँ जाते थे वहाँ समोसा मांगते थे। तो एक दिन स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ठाकुर, आप इतने बड़े सिद्ध संत हैं, आपको हर जगह ये नहीं करना चाहिए, अच्छा नहीं लगता। जैसे हम लोगों को भी लोग सिखाते हैं कि आपको ऐसे चलना चाहिए, इतने बॉडीगार्ड रखना चाहिए। तो हम कहें भाई, हम सिखाने आए हैं कि तुम सिखाने आए हो? नहीं, मार्केट है, दुनिया है, जमाना है। हमने कहा दुनिया को हम ट्रेनिंग देने आए हैं कि दुनिया हमको ट्रेनिंग देगी। तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस हंसे और उन्होंने कहा, जिस दिन हम सिंघाड़ा मांगना, समोसा मांगना बंद कर लें तो समझ लेना कि हमारे शरीर छोड़ने का टाइम आ गया। क्योंकि संसार में शरीर तभी मिलता है जब कोई लगाव रखेंगे। और दिव्य संत आते हैं इस संसार में कुछ कार्य करने के लिए, लेकिन मजबूरी में लगाव रखना पड़ता है ताकि शरीर रुका रहे। और आम आदमी यहाँ आते हैं आसक्ति के कारण। उनका पिछले जन्म में इच्छा पूरी नहीं हुई, किसी को एक्टर बनने की इच्छा है, किसी को क्रिकेटर बनने की इच्छा है, किसी को बच्चे नहीं हुए तो बाप बनने की इच्छा है, किसी को पॉलिटिशियन बनने की इच्छा है, किसी को गरीबी में ही जीवन कट गया तो अमीर बनने की इच्छा थी, बड़े बड़े बिल्डिंग, मकान, जहाज, गाड़ी, इसकी इच्छा थी। तो कोई कोई आकांक्षा रहती है। संत 2 तरह से आते हैं। एक तो ईश्वरीय प्रेरणा से भेजे जाते हैं, लेकिन भेजने के बाद भी अगर आसक्ति, लगाव नहीं रखेंगे थोड़ा सा भी, तो बॉडी ही नहीं रह पाएगा। ये है। तो आपने हमारी जिंदगी के बारे में पूछा था, तो हम अपना अनुभव ये करते हैं कि भाई बचपन से ही पता ही नहीं चला कब सहज भाव से ही ये सब होता गया। और साधना करते हुए होश संभाले, फिर सपने में गुरुजी आए और
8वीं में पढ़ रहे होंगे। फिर पिताजी को बताया हमने, वो लेके गए, गुरु दीक्षा हो गई। फिर सामान्य जिंदगी भी चल रही थी कि जुडो कराटे, फुटबॉल खेलना, पढ़ाई करना, पेंटिंग करना, डिजाइनिंग करना और साथ में महापुरुषों को अध्ययन करना। ने तो ये देखा कि 8वीं क्लास से हरिद्वार आश्रम आने के बाद हमने भले कोई गाने फिल्में सुन लिए ऐसे, 8वीं के बाद हमने अचानक ऐसी चेंजिंग जैसे होते होते गया, फिल्मी गाना नहीं सुनते थे। जब बड़े हो गए ना तो उसका अर्थ अलग अलग लगाने लगे हम, तो फिर सुनने लगे। नहीं तो हमने संकल्प ले लिया था टीवी भी नहीं देखना। रामायण सीरियल आ रहा था, नहीं देखा, उन्हें बाद में देखा कि वो सोच लिया कि सिनेमा टीवी नहीं देखना है तो नहीं देखना है। और बहुत तरह की साधनाएं करते रहे जो गुप्त विद्याएं हैं। फिर 10th के बाद 1 महीने हरिद्वार रहे, गुरु दीक्षा हो गई थी। फिर गुरुजी ही सपने में आए, हमको MBBS करने विदेश जाना था। 5-6 भाई, 1 बहन, बहनोई मंत्री थे और बिजनेस हम लोगों का बहुत बड़ा था। सबसे छोटे हम घर के थे, तो उनकी इच्छा थी कि डॉक्टर बने। तो हमने इंटर बायो से किया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। सपने में गुरुजी आए, उनसे मिलने चले गए 1-2 दिन के लिए, फिर लौटे नहीं, क्योंकि गुरु आदेश हुआ कि 11 साल तक घर नहीं जाना है। अब 11 साल घर छोड़ दिए तो फिर क्या जाना है। और उन्होंने कहा था 11 साल के बाद अपना सब करना, तो उसके बाद संन्यास ले लिया। बाल काल से ही आप आध्यात्म से जुड़े हुए हैं। आपका पूरा जीवन देखें तो सनातन जो संस्कृति है उससे ओतप्रोत रहा है, लेकिन अगर आज के युवाओं की बात करें, कहीं ना कहीं छूटते जा रहे हैं। आपके क्या विचार हैं? क्या जितना पहले सनातन लोग अपनाते थे, लोग उससे दूर हो रहे हैं? आखिर सनातन संस्कृति का भविष्य क्या दिखता है आपको? देखिए, सनातन शब्द को अगर समझेंगे तो उसके भविष्य के लिए आप निश्चिंत रहेंगे। सनातन शब्द का अर्थ होता है पुरातन नहीं, सनातन। और सनातन का अर्थ होता है एवरलास्टिंग, इमोर्टल, शाश्वत, जो न पैदा होता है न मरता है। जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो हमेशा ही रहेगा। अग्नि में हाथ डालने से हाथ जल जाएगा, ये हमेशा ही सनातन रहेगा, ये सनातन सत्य है। बर्फ में हाथ डालने से ठंडक लगेगी, ये इसमें बदला नहीं जा सकता। तो जो हमारा धर्म है, धर्म भी सनातन होता है। संप्रदाय सनातन नहीं होते हैं, नीति नियम बदले जाते हैं परिस्थितियों के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, स्थान के हिसाब से, लेकिन धर्म कभी बदलता नहीं। धर्म जैसे अगर आप केमिस्ट्री के हिसाब से बात करेंगे तो केमिकल का गुण धर्म होता है, तो उसका गुण धर्म बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, जो उसका है वही रहेगा ना। तो हमारा जो स्वाभाविक गुण होता है वही हमारा धर्म होता है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि स्वभाव में जीना धार्मिकता है और स्वभाव से बाहर जाना अधार्मिकता है। नेचर इज धर्म। रिलीजन शब्द हम नहीं प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि वो व्यापक अर्थ नहीं है उसका, वो सेक्ट से है, मतलब उसका धर्म का अर्थ रिलीजन हो नहीं सकता। और जैसे इसी को हम संस्कृति भी कहते हैं, संस्कार, संस्कृति स्वभाव से बना है। तो संस्कृति में जीना धार्मिकता है और विकृति में जीना अधार्मिकता है। अब आपका प्रश्न था कि सनातन का भविष्य, सनातन का न भूत होता है न भविष्य होता है, वो हमेशा वर्तमान होता है। अब आपका प्रश्न है बड़े छोटे दायरे में कि जिसको हम एक रिलीजन मान रहे हैं, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, प्रश्न आपका था कि आज की युवा पीढ़ी में क्या कमी आई है या क्या? कभी कमी नहीं आती। हमेशा आप देखेंगे जिसको आप गुलामी का बहुत अंधकार समय मानेंगे वो भक्ति काल था। रहीम, तुलसी, कबीर, रविदास, मीरा, चैतन्य और रामानंद, ये उस काल में हुए जिसको आप मुगल का अंधकार काल कह रहे हैं। तो कोई ऐसा काल हम नहीं देख रहे हैं कि जहाँ पे संतुलन नहीं रहता है। धर्म अपनी स्थिति में हमेशा रहता है। और एक प्रश्न उठता है, जेनजी, किसी ने कल दूरदर्शन पे एक कार्यक्रम चल रहा था अवेकनिंग इंडिया, उसमें पूछा कि हम जेनजी के लिए क्या? हमने कहा आपके पिताजी भी जब 20 साल के थे तो वो भी जेनजी ही थे,
ये नया शब्द आ जाने से आप बदल नहीं जाते। जी। आपके दादाजी जब 20 साल के रहे होंगे ना, तो वो भी जैन जी ही थे, और दादाजी भी जैन जी थे कभी, और आपका बच्चा जब 20 साल 18 साल का होगा तो जैन जी होगा, तो कौन सी खास बात हो गई, आदमी ही हो ना। बिल्कुल है तो ये आज आधुनिक मॉडर्न हम जवान हुए। अरे बाप भी तुम्हारे कभी जवान थे, दादा भी जवान थे, और तुम्हारे बेटे पोते भी कभी जवान होंगे, और उस समय आप बूढ़े होंगे तो याद करना इस दिन को, इस जैन जी को। शब्द नया जोड़ने से आप शब्द थोड़ी जोड़ने बदल से गए। व्यक्तित्व थोड़ा ही बदलता है। मानवीय गरिमा और मानवीय चिंतन और मनुष्य का स्वभाव हमेशा हर काल में वो मानव का ही स्वभाव रहेगा। उसमें दुख होगा, सुख होगा, इमोशन होगा, संवेदना होगी, क्रोध होगा, लगाव होगा, प्रेम होगा, विरक्ति होगी, वैराग्य होगा, यही सब गुणों से घिरा हुआ है। आप जैन जी हो जाओ कि आप बौद्ध जी हो जाओ, कुछ भी हो जाए, 4G हो जाए, 5G या 8G हो जाओ, कोई भी जी हो जाएंगे, आदमी जी ही तो है, मनुष्य जी ही है। ठीक है। अगर सनातन की बात करें तो लोग कहते हैं कि अभी काफी भ्रम फैलाए गए हैं। आपको लगता है कि सनातन संस्कृति के बारे में युवाओं के मन में काफी भ्रम है, काफी विसंगतियां हैं, और अगर ऐसा आपको लगता है तो आखिर उसका समाधान क्या है? देखिए, एक शब्द तो ये बोलना कि युवाओं के मन में विसंगतियां हैं, ये भी एक भ्रम है। एक गुरुकुल महाविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के सामने ही एकदम, आजकल पतंजलि ने उसको टेक ओवर किया है शायद, तो वहाँ एक कार्यक्रम चल रहा था। उस जमाने में हरीश रावत मुख्यमंत्री थे उत्तराखंड के, हमको भी मुख्य अतिथि में बुलाया गया, बहुत पहले की बात है, मतलब 2-3 बार से तो बीजेपी की सरकार है, हरीश रावत कांग्रेस वाले में थे। तो सब्जेक्ट क्या था, आज की बिगड़ी हुई युवा पीढ़ी और समाधान। तो सब लोग बोल दिया, आखिरी में हमको बुलाया गया, तो बोले आप बोलिए इस पे। हमने कहा आपका सब्जेक्ट गलत है, आपने लिखा है बिगड़ी हुई युवा पीढ़ी। प्रश्न हमारा ये है कि बुजुर्ग लोग सुधर चुके हैं, जो 50 से ऊपर हो गए वो सुधर चुके हैं। आपको सब्जेक्ट रखना चाहिए था बिगड़ती हुई पीढ़ी। जी। उस पीढ़ी में बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बुजुर्ग सभी भी लोग हैं। अब सीधे सीधे युवाओं को टारगेट कर दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और प्रश्न लोग उठते हैं कि युवाओं में भ्रम है। अरे युवाओं में, बूढ़ों में भ्रम नहीं है, सभी में है। जितने बूढ़ी माताएं या बुजुर्ग लोग हैं, इतने अंधविश्वास में डूबे हुए हैं कि रुद्राक्ष बट रहा है, लोग मर जा रहे हैं दब के, और 50-50 लाख की भीड़ हो जा रही है। क्या हो जाएगा वहाँ? जी, वो काशी विश्वनाथ है कि महाकालेश्वर है, कौन सा सिद्धपीठ है? सोशल मीडिया से उत्पन्न हुए तथाकथित ये कथावाचक हैं, और वो रुद्राक्ष बांट रहे हैं। दुकान से खरीदोगे तो रुद्राक्ष का महत्व कम हो जाएगा? रुद्राक्ष तो खुद अपने आप में महत्व लिए हुए है, एक अंधविश्वास बना लिया गया। अंधविश्वास, यही हम कहना चाह रहे हैं कि अंधविश्वास युवाओं में ही नहीं, पूरी पीढ़ी में अंधविश्वास है। और हमारे हिंदू धर्म में इतना भयंकर अंधविश्वास की गुंजाइश है कि मंदिर जाएंगे, जब मंदिर जाएंगे तो मंदिर में जल चढ़ाएंगे, तिलक करेंगे, दक्षिणा चढ़ाएंगे, दरवाजे पर खूंटा गड़ा होगा ना, वहाँ भी तिलक कर देंगे, 4 आना 8 आना वहाँ भी चढ़ा देते थे, थोड़ा प्रसाद वहाँ भी। मक्खी बिना रही, पुराने मंदिरों में अगर चले जाए दुर्गंध आती है, क्योंकि हर जगह प्रसाद चढ़ा दिए, हर जगह अगरबत्ती खोस दी। अरे उस भगवान से पेट नहीं भरा आपका? अब एक हम आपको और प्रश्न बताते हैं कि हमारी अंधविश्वास की मान्यता कैसी है। देखिएगा, बोलने के लिए बोलेंगे एकम सद विप्रा बहुधा बदंती, सत्य एक ही है, मतलब ईश्वर एक ही है, बहुत तरह से ज्ञानी लोग, विप्र लोग बोलते हैं। तो प्रश्न हमारा ये है कि लाल बाग के गणेश जी शिव जी के ही पुत्र हैं, सिद्धि विनायक के गणेश जी महादेव के ही पुत्र हैं, या दगड़ू सेठ पुणे वाले शिव जी के ही पुत्र हैं, कि ये सब अलग अलग है? और घर में जो गणपति लाते हैं अब 2.5 दिन 3 दिन 1.5 दिन उधर 7 दिन बम्बई में, तो वो भी दूसरे के पुत्र है या शिव जी के ही पुत्र है? शिव जी के ही पुत्र है ना। एक ही गणेश जी की अलग अलग मूर्तियां रखी है अलग अलग स्थान पे। फिर आपका पेट क्यों नहीं भरता घर के गणपति की पूजा करने से? जी, आप सिद्धि विनायक जाएंगे तभी मनोकामना पूर्ति होगी। लाल बाग में जाने के लिए क्यों मारामारी होती है? फिल्म स्टार भी और सभी सब अंधविश्वासी है जी, उनको गणपति से नहीं मतलब है,
प्रसिद्ध वाले से मतलब है। हाँ महात्मा को सोशल मीडिया पे प्रसिद्ध कर दीजिए तो सिद्ध हो जाएंगे, देवता को सोशल मीडिया पे प्रसिद्ध कर दीजिए तो सिद्ध हो जाएंगे। अरे देवता देवता है, महात्मा महात्मा है। प्रसिद्धि से देवता की शक्ति न बढ़ती है न घटती है, सीजन आता है। हम बचपन से देख रहे हैं, संतों का सीजन आया जी। कभी समय था कथावाचकों में मुरारी बापू, प्रवचन में सुधांशु महाराज, आसाराम बापू, एक सीजन चला। फिर उसके बाद का सीजन चला दूसरे कथावाचकों का, फिर अभी एक दूसरा सीजन चल रहा है, फिर देवताओं का सीजन चलता है। इन अंधविश्वासियों के कारण क्या क्या सीजन चलता है। शनि देवता का सीजन चला, हर जगह देखो तो शनि देवता का पत्थर तेल चढ़ाया जा रहा है, वही तेल चू के उधर जा रहा है, इकट्ठा होकर फिर बिक के फिर से आ जा रहा है जी। ठीक है। और फिर उसके बाद साईं बाबा का सीजन चला, अब डाउन हो गए साईं बाबा। ऐसे ही अभी बोलेंगे तो बुरा लग सकता, खाटू श्याम का सीजन चल रहा है, करौली कैंची धाम का सीजन चल रहा है, ये सीजन चलता है। अब ज़्यादा दिन ये सब चलता नहीं है। हमारा कटाक्ष लग सकता है बोलना। प्रश्न ये है कि क्या आपके शंकर भगवान मर गए? राम जी की शक्ति सीज कर दी गई, हनुमान जी के पास पावर नहीं बचा, राधे कृष्ण के पास अपनी शक्ति नहीं है कि नए नए प्रकट हो रहे हैं, आप उनके पीछे भागे जा रहे हो। तो बोलना बुरा नहीं होगा कि किसको हम बोल रहे हैं, उसको जो मजार पूजने में भी संकोच नहीं करते, अगर उनकी इच्छा पूरी की जाए। नहीं, इच्छा कहाँ पूरी होती है, ये तो प्लेसिबो इफेक्ट है। उनका वो अंधविश्वास। साइकोलॉजिकल। आप मंदिर धर्म का धंधा 99%, 1% ईश्वर की कृपा, साधु की तपस्या, उनका आशीर्वाद 1%, 99% साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, जिसको मेडिकल साइंस में प्लेसिबो कहते हैं। अगर आपको विश्वास है कि वहां जाने से या पानी पीने से चर्म रोग ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो जाएंगे और कुछ नहीं उस पानी में। और उसी में बता दीजिए नहीं यहीं का पानी था, तो ठीक हुआ, कभी फिर से बीमारी आ जाएगी कि अरे हम तो गलत पी चुके थे। तो धर्म का धंधा पूरे विश्व में, क्रिश्चियनिटी हो इस्लाम हो, सब जगह ये खेल चलता है जी। है, और उसको बेचने वाले भी मिल जाते हैं बहुत, और बिकता भी खूब है। जो साइकोलॉजी से बना दिया गया, हमको लगता है कि ऐसा हो जाएगा, बट होता नहीं है। कहते हैं खाटू श्याम होता है, बना नहीं दिया गया। पूरा मनुष्य का सिस्टम माइंड से चलता है, जिसमें आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या आप एक पुस्तक है यू आर द प्लेसिबो, आप एक प्लेसिबो है, एक परिकल्पना है। आप सोचेंगे बीमारी है, बीमारी हो जाएगी। हाँ। आप सोचेंगे बीमारी ठीक हो चुकी है, तो विश्वास करेंगे तो कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। तो आप किसी भगवान के पास जो सचमुच के, चलिए उनकी ईश्वर की कृपा होती है, लेकिन जहाँ नहीं भी है, एक डिब्बा भी रखा हुआ है, और विश्वास करिए कि यहाँ भगवान है, तो आपको मिल जाएगा जो मिलना है। तो घर में भी गणेश जी है, वो भी दे देंगे, और वहां भी जाएंगे तो भी दे देंगे, लेकिन आपका विश्वास घर वाले के प्रति है ही नहीं। ठीक है। तो अंधविश्वास इतना है। स्वामी विवेकानंद जी ने 100 साल पहले कहा था कि कभी धर्म का अंधविश्वास था, आज विज्ञान का अंधविश्वास है। जो साइंस जानता नहीं, भूगोल पढ़ के आया है, जो MBA करके आया है, लोग जो बेचारे पढ़े लिखे, उनको लगता है MBA पढ़ा है तो बहुत बड़ा खास चीज पढ़ लिया होगा, है, वैज्ञानिक हो गया। हाँ। अरे सामान बेचना खरीदना पढ़ा है वो, साइंस उसको क्या पता है। और इतिहास पढ़ा, भूगोल पढ़ा, मैनेजमेंट पढ़ा, या और कुछ भी पढ़ा, लेकिन वो भी कहेगा विज्ञान सम्मत होना चाहिए, और विज्ञान पता नहीं उनको कि उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं और कितने सैंपल लेना पड़ता है, क्या करना पड़ेगा, नहीं मालूम है। ये 100 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने कहा कि विज्ञान का अंधविश्वास है, और अभी हम दावे के साथ कह रहे हैं कि फिर से इस आधुनिक युग में, साइंस के ज़माने में, 5G 6G टेक्नोलॉजी के ज़माने में, सैटेलाइट पर उड़ने वाली दुनिया में, चांद पर और मंगल पे जाने वाली दुनिया में धर्म का अंधविश्वास आ गया है। और इतना भयंकर अंधविश्वास है कि कोई सिखा देता है, कोई सचमुच का संत मिल जाए, आप दर्शन करने नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे जी। आप किसके पास जाएंगे? जो बोलेगा कि बेलपत्र में आप शहद लगाइए और शिवलिंग पे चढ़ाइए तो परीक्षा पास हो जाएंगे। किसी ने अखबार का कटिंग हमारे पास भेजा, सब लगाते हैं, उनका बच्चा फेल हो गया। जिन्होंने उपदेश दिया है उनका बच्चा परीक्षा में फेल हो गया। मध्य प्रदेश का अखबार का कटिंग हमारे पास आया। लेकिन ये सारी चीजें करते हैं जो बोलते हैं। तो हमारा प्रश्न ये है कि हमने तो कहा सरकार से निवेदन है एक साधु के रूप में कि टैक्स का पैसा जाता है, शिक्षा मंत्रालय बंद कर दीजिए।
लाइब्रेरी बंद कर दीजिए, प्रिंटिंग प्रेस बंद कर दीजिए, बेलपत्र की खेती करवाइए और शिवलिंग स्थापित कराइए। हम पुराणों में मान्यता है, हमारी श्रद्धा है, लेकिन पुरुषार्थ भी बड़ी चीज है, मेहनत भी होना चाहिए। तो आप केवल एग्जाम करवाइए, IAS का सीधे एग्जाम करवाइए। इतने मुखर्जी नगर में जो भीड़ लगा है और कोटा में मर रहे हैं सब, तो उन लड़के लोग 5-5 टर्म उसके हार के कोचिंग खोल लेते हैं। वही जो फेल हो जाते हैं IAS वाले में, वो सब कोचिंग चला रहे हैं वही लोग, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जो पास हो गए थे लेकिन लगा बिजनेस ये वाला ठीक है IAS बनने से, तो वो भी अपनी कोचिंग चला रहे हैं। तो वो सब बंद करके सीधे एग्जाम कराइए, बेलपत्र चढ़ाइए, एग्जाम पास करिए और बन जाइए MBBS। देखेंगे कितने पास होंगे फिर तो। कर लेना चाहिए, क्योंकि इतना बर्बाद क्यों करे पैसा। बिल्कुल। अंधविश्वास की हद है कि बीच के काल में कथाएं होती थी पवित्र भाव से, भागवत कथा, राम कथा। अभी मजबूरी में कथावाचक भी बीच में जागरण की जो प्रचलन बोला हमने कहा ना आता है समय, हाँ सीजन आता है। हाँ सीजन, तो सीजन आया जागरण का, तो साईं का पालकी, साईं के जागरण, और बांध बांध के सिर में जो स्पेशल पुराण से लिख के आया कहीं से आरती, ऐसे नहीं ऐसे की जाती है। मूर्ख आदमी, ये अभी साईं को पैदा हुए अभी 100 साल नहीं हुए, अपनी जीवनी लिखवाए हैं, उसमें लिख रहे हैं कि दारू पी लिए, मांस खा लिए, लड़ लिए, झगड़ लिए और भगवान बना दिया तुमने। और उनका जागरण हो रहा है, राम जी से बड़ी मूर्ति उनकी अब छोटी होने लगी। आप मंदिरों में देखेंगे बदलाव आने लगा है, किसी ने नहीं किया, सीजन चला गया। फल का सीजन होता है ना जैसे, वैसे ही इनका भी सीजन होता है। बीच में जागरण का सीजन आया तो कथाओं में गाने चलने लगे। एक मॉरिशस कार्यक्रम चल रहा था, तो भाई भजन भी हम लोगों को भी कथा में होते हैं और ज्ञान की बात भी होती है। तो एक सज्जन गलती से हमारे ग्रुप में आ गए थे, बोले मजा नहीं आ रहा। हमने कहा प्राइम मिनिस्टर बैठा है, राजदूत बैठे हैं, पूरी कथा सुन रहे, आनंद ले रहे हैं, और आप बोल रहे मजा नहीं है, नाचने का मौका नहीं मिला। तो हमने कहा आपको तो फिर तो नाच पार्टी लेके आना चाहिए, कथा में नहीं जाना चाहिए आपको। जागरण टाइप का कथा कर दिया गया। बीच का काल आया, 2.5 घंटे 3 घंटे बोला जाता है, 2.5 घंटे के कथा में शुरू में 20 मिनट आरती आवाहन, फिर आखिरी का फिर मंत्री जी आएंगे, फलाने जी आएंगे, 1.5-2 घंटे की कथा होती है। उसमें 10 गाने, अगर 8 मिनट का भी एक भजन है तो जोड़ लीजिए, 80 मिनट तो गाने में चला गया। तो अब 1.5 घंटे से ज्यादा तो गाने, आधे घंटे की कथा हुई। तो गाने का प्रचलन चला, उसके पहले कथा होती थी। अब क्या प्रचलन चला, टोटके का प्रचलन है। हाँ। कथावाचक कथा छोड़ के टोना टोटका बताते हैं। जो हम लोग बचपन में कचहरी कोर्ट के सामने जाएं तो जमीन पर रख के किताब बेचता था, तो उसमें वशीकरण की सिद्धि, इसकी उसकी, तो बच्चे लोग लेके आते थे और करके देखते थे हैं कि पान में आप सुपारी रखिए और उसको पीपल के खोड़िला में डाल दीजिए शनिवार को, रविवार को पॉकेट में रख के जाइए, कार्य सिद्ध होगा। अब वही वाला पूरे प्रचलन में है। जो अच्छे कथावाचक हैं वो भी मजबूरी में TRP घट रही है। नहीं याद है अगर टोटका तो लिख के रख ले रहे हैं और देख देख के बोल रहे हैं। हमने पूरा टेलीविजन देख लिया, तो हम समाज को किस तरफ ले जा रहे हैं। TRP की भूख है संतों को भी, या उनको समाज को उचित दिशा देनी है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। जी, सभी जगह प्रसिद्धि का प्रचलन चल रहा है, सबको प्रसिद्धि चाहिए। पहले देखिए सिद्धि के लिए भी साधु साधना नहीं करता था, सिद्धि को भी इग्नोर करता था। सिद्धियां तो ऐसे ही आती हैं, साधना कर रहे हैं तो सिद्धि मिलेगी, लेकिन उसको दिखाते नहीं। संत कबीर कहते थे हीरा पाया गांठ गठियाया, बार बार फिर क्या खोले। आपको 10 करोड़ रुपया कैश आ गया है तो आप सड़क पे लेके खड़े रहेंगे, हमारे पास 10 करोड़, लूट लेंगे लोग कि छुपा के रखेंगे। है आपको सिद्धि मिल गई तो 10 जगह बताते चलेंगे कि हम सिद्ध हैं, कि छुपा लेंगे, छुपाते थे लोग। 2010 के कुंभ में किसी पत्रकार ने हमसे पूछा कि आजकल सिद्ध लोग दिखाई नहीं देते। हमें कभी नहीं दिखाई देते, होते हैं दिखाई नहीं देते, प्रसिद्ध लोग दिखाई देते हैं। कहते थे भोजन भजन खजाना यारी पर्दे के, वो इसी वजह से बोलते थे। तो हमने कहा देखो, कभी समय था जब सिद्धि के लिए भी साधु नहीं करता था साधना, क्योंकि परम सिद्धि परमात्मा है, परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं तो सिद्धियां अपने आप आएंगी और जाएंगी जी। लेकिन आज सिद्धि भी छोड़ो, केवल प्रसिद्धि के लिए सारा खेल है। पूरा जिंदगी महात्मा बेचारे बैठे हैं 6-6 घंटे 8-8 घंटे रील बना रहे हैं बैठ के, वायरल होने के लिए। एक सज्जन से बहसबाजी हो गई थी, डायरेक्ट नहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस पे कटाक्ष कर दिया था, अमोघ लीला प्रभु। अच्छा। तो हमने कहा जिसको फुर्सत नहीं साधना के लिए,
IIT कर लेने से कोई सिद्ध नहीं हो जाता है। जी। दिन भर बेचारा वीडियो ही बना रहा है, उसको कब सिद्धि मिलेगी? भारतीय दर्शन समझता नहीं है कि यहाँ शाक्त भी है, वैष्णव भी है, शिव संप्रदाय भी है, बहुत तरह की विधियां हैं साधना की, और जिद किए हुए हैं कृष्ण भगवान हमारे ईश्वर हैं, अवतार है, नहीं कृष्ण से ही भगवान मिलेगा, बाकी से नहीं, बाकी क्या कहाँ जाएंगे भाई? और ये भी उसमें उनका था कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसे भी नहीं मिलेगा। तो भाई फिर मनु शत्रुपा को किससे मिले थे? ओम नमो द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग। ये रामचरितमानस में वर्णन है कि भगवान के अवतार के लिए मनु शत्रुपा ने गोमती नदी के तीर पे कठिन तपस्या की और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप किया, भगवान प्रकट हुए। तो कई बार ये लगता है कि कई लोग हमसे भी प्रश्न करते हैं कि ये भी एक प्रोफेशन हो गया है जी। तो हमने कहा देखो, सन्यास प्रोफेशन नहीं हो सकता, बड़े त्याग की बात है। श्राद्ध करने पे प्राण निकल जाएगा। अपने माँ बाप का 7 पीढ़ियों का श्राद्ध करेंगे ना जैसे, या अपना श्राद्ध करेंगे तो उसी समय प्राण साइकोलॉजिकली मरीज बन जाएगा। एक हमारे शिष्य सन्यास लिए, हमारे सीनियर थे, जब हम 12 करके आए थे तो फर्स्ट क्लास MA करके आए थे। बाद में वो सन्यास लिए तो हमारे शिष्य हो गए, 3 महीने बीमार हो गए वो बेचारे। कारण कोई भी लोग बोले कि बीमारी का कोई कारण होगा, हम समझ रहे हैं कि साइकोलॉजिकली इमोशनली डर गए वो, कि जब अपना ही श्राद्ध करता हुआ देखेगा आदमी, आसान काम थोड़ा ही है। तो ये सन्यास प्रोफेशन नहीं हो सकता, कथा वाचन प्रोफेशन हो सकता है। कहते हैं सनातन जितना विशाल है, सनातन में इतनी सारे वेद पुराण सारी चीज़ें, शास्त्रों की बात ले लें, लेकिन जो भ्रम है कुछ एक मेरा व्यक्तिगत सवाल है। कहते हैं जो सनातन है उसमें वैष्णव हैं, शाक्य हैं, शैव हैं, तो क्या मांसाहार का प्रचलन है सनातन में? क्योंकि कहते हैं कि जो काली माता हैं उनको बलि चढ़ाई जाती है, कामाख्या मंदिर की बात लें तो वहाँ पे एक ये जो शाकाहार है और जो मांसाहार है इसमें बहुत डिबेट दिखाई देती है। तो सनातन के लिए एक जो मुख्य प्रश्न है, क्या सनातन ये अनुमति देता है मांसाहार का या नहीं? देखिए, सनातन में परंपराओं के हिसाब से रीति रिवाज है, शाक्त में मांसाहार का प्रावधान है, ठीक है। जो देवी उपासक है उसमें है प्रावधान, और उसमें भी कई बार कहा जाता है कि तंत्र की गलत व्याख्या की गई है, और जो उसमें पंचमकार बताए गए हैं उसका अर्थ ठीक से नहीं लिया गया है, उसका दार्शनिक अर्थ अब जैसे भी लिया गया हो, लेकिन उसमें विधान अभी है। और उसमें भी बामा खेपा और रामकृष्ण परमहंस जैसे दिव्य सिद्ध संत हुए हैं, ठीक है, तो नकार नहीं सकते उसको। आम जनता के लिए नहीं है। आम जन के लिए सात्विक आहार लें तो चित्त शुद्ध रहेगा। आहार शुद्धो सत्शुद्धो ध्रुवा स्मृति। जी, ठीक है। अगर अभी के लोगों की बात करें, युवाओं की, आजकल हम देखेंगे कि सोशल मीडिया कितना बढ़ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा तकनीक बढ़ रही है, और सनातन, अगर इन दोनों को एक साथ लेकर चलें तो आगे का भविष्य कैसा होगा? अगर हम आने वाले 5 सालों की बात करें तो क्या सनातन और AI की बात करें और जो तकनीक है, कौन आगे ज़्यादा दिखाई दे रहा है? देखिए, सनातन से बाहर कुछ है ही नहीं। साइंस का अर्थ जानते क्या होता है? जब दर्शन, सब दर्शन है, जिसको फिलॉसफी आप कहते हैं, तो छोटा शब्द है फिलॉसफी, और दर्शन व्यापक अर्थ है जिससे हम देखते हैं। तो उसके लिए अलग अलग प्रमाण माने गए हैं। शास्त्र प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण है, अनुमान है, आगम निगम है, ऐसा माना गया। तो विज्ञान किसको कहते हैं? AI वगैरह सब विज्ञान ही है। दर्शन के अंदर जब आप एक विषय बना लेते, समझ में आ गया जितना, वो विज्ञान हो जाता है। और जब तक समझ में नहीं आए तब तक दर्शन रहता है। और विज्ञान में भी थोड़ा नहीं समझ में आ रहा है तो क्या कहते हैं फिर उसको? जानती है क्या कहते हैं? मेटाफिजिक्स। ये तत्व ज्ञान है, नहीं पकड़ में आ रहा है। अब उससे भी थोड़ा ऊपर जाएगा तो क्वांटम फिजिक्स है, और सब मिलाएंगे तो फिलॉसफी शुरू हो रही है, और समग्र फिलॉसफी होगी तो सनातन होगा। दर्शन समग्र रूप से लेंगे तो सनातन समझ में आएगा। जैसे एक उदाहरण देते हैं अभी इस पढ़े लिखे समाज के लिए, PhD की एक डिग्री होती है। इस PhD का मतलब क्या होता है? डॉक्टर इन फिलॉसफी।
तो आपने अगर फिजिक्स से किया है तो क्या आपको मिलना चाहिए? डॉक्टरेट क्या लिखेंगे आप? तब भी आप लिखेंगे डॉक्टर ही लिखेंगे, तो ही पीएचडी ही लिखेंगे। ओके। डॉक्टर इन फिलोसफी, हाँ। बट यू आर इन डॉक्टर इन फिजिक्स। लेकिन लिखते क्या है? डॉक्टर इन फिलोसफी है। आपने केमिस्ट्री में किया, डॉक्टर इन फिलोसफी, सब्जेक्ट केमिस्ट्री। आपने हिंदी में किया, डॉक्टर इन फिलोसफी, सब्जेक्ट हिंदी। जैसे हमने आर्कियोलॉजी में किया है, ठीक है, तो डॉक्टर इन फिलोसफी इन एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी। आए समझ में? मतलब दर्शन बड़ी चीज है। जब वो सब्जेक्ट बन के आता है तो साइंस होता है। तो एआई बाहर कुछ भी नहीं है। आप वेदांत के सूत्र को क्वांटम फिजिक्स में ढूंढ रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं आप, वो उससे भी बाहर है। जहां तक ढूंढ लेते हैं उसको हम विज्ञान कहते हैं। नवीनतम खोज की संभावना को साइंस कहा जाता है। कि मान लीजिए आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से पहले साइंस था या नहीं? फोर्थ डायमेंशन की संभावना थी या नहीं? आज फिफ्थ और सेवेंथ डायमेंशन की संभावना है या नहीं है? लेकिन जितनी संभावना है वो सब सनातन है जी। और आपने जितना पकड़ा है उसको विज्ञान कह रहे हैं। जैसे पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य की, कि सूरज चक्कर लगाता है? ये बताइए, कौन किसका लगाता है? पृथ्वी घूम रही है ना। बिल्कुल। लेकिन गैलीलियो से पहले क्या कहा जाता था क्रिश्चियनिटी में? ये घूमती ही नहीं है। घूमती नहीं है, नहीं घूमती। उसको इसलिए मार दिया गया धीरे धीरे करके और खोज लिया। लेकिन सनातन तब भी कहता था कि घूमती है। जब इनका साइंस, जिसको आज बोल रहे ना एआई, और साइंस नहीं विकसित था, तब भी यहाँ क्या होता था? तब भी सनातन को पता था। नवग्रह तब भी थे, तब भी ग्रहों की पूजा होती थी। और कितने ग्रह हैं, कैसे हैं, ये सब आज से हजारों साल पहले भी ज्योतिष था। जो प्लैनेट कहाँ है, कितने पे घूमेगा, कितने पे कौन सा तिथि आएगी और क्या दशा रहेगी, बता देते थे। तो इस सनातन जी समय भी बता देते थे, सारी चीजें लिखी हुई है। इतना ज्यादा रिसर्च जो पहले के संतों ने किया है, जो शास्त्र लिखे गए हैं, हम सारे वेदों की बात करें, आयुर्वेद, यजुर्वेद, सब में संगीत की खोज की गई, आयुर्वेद की खोज की गई। लेकिन अब कुछ जो शास्त्रों की बात करें तो वो अब नहीं लिखे जा रहे हैं, या फिर रिसर्च बंद हो गई है शायद। रिसर्च फिर से शुरू है, जो है उसी को समझना भी मुश्किल है। अब साइंस अब ढूंढना शुरू कर रहा है कि हमारे शास्त्र थे तो इसको डिकोड करिए कि जो हम आज खोज रहे हैं तो वर्णन है उसमें पहले से। काल से परे जाना, आप दिव्य दर्शन, दिव्य दृष्टि, लोक परलोक देखना, टाइम ट्रेवल और बैक टू फ्यूचर, ये सब चीजें शास्त्रों में वर्णन है और बाद परिकल्पना कर रहे हैं आप जी। तो अब आप ढूंढ रहे हैं तो ढूंढिए, अच्छी बात है। और मान रहे हैं मॉडर्न होंगे, कहाँ हो गए अभी जी, अभी कहाँ अभी पहुंच ही नहीं पाए। उसी चीज को दोबारा खोज के साइंस का नाम दिया जा रहा है। हम बताते हैं आपको, पुष्पक विमान है। तो पुष्पक विमान अगर केवल परिकल्पना है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो आज के आपके सोच से ज्यादा बड़ी सोच थी कम से कम। जबकि पुष्पक विमान था, और वो भी ऐसी सोच थी कि आज आप जहाज नहीं बना पाए हैं कि 2 आदमी बैठे तो छोटा हो जाए और 1000 आदमी बैठे तो बड़ा हो जाए। और पुष्पक विमान एंटी मिसाइल सिस्टम के साथ लैस था। और आप कहते राइट ब्रदर्स ने बनाया, और विमानक शास्त्र मौजूद है जिसमें सारे ग्राफिक्स दिए हुए हैं पहले से ही कि ऐसे जहाज बनता है। और बहुत आर्कियोलॉजिकल सर्वे में फोटो मिले हैं जिसमें जहाज की फोटो है, मशीनों के फोटो, पत्थर पे, सैकड़ों साल, हजारों साल पहले के, जब जहाज होते ही नहीं थे तो उस समय के कलाकारों ने पत्थर पे कैसे उकेर दिया जहाज जी। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जब कार नहीं हुआ करते थे। हमने देखा एक आर्कियोलॉजी का पत्थर का जिसमें कार है, तो सब था। और अभी उसी को ढूंढिएगा जी, तो ढूंढिए, अच्छी बात है। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी बात करेंगे, पुष्पक विमान सबने सुना है, लेकिन जो उसके बारे में लिखा गया है, क्योंकि सब जादू समझते हैं, ये तो जादू होता है, वहां पे तो चमत्कार होते थे। देखिए, सोचना भी आसान नहीं है बिना किसी आधार के। जो है ही नहीं उसको सोचेंगे कैसे? कुछ तो अनुमान लगाएंगे कि ऐसा हो सकता है, और हो सकता है और हो चुका है उधर, उस पे जी रहे हैं वो लोग। तो वो कल्पना थोड़ी ही है। आज आप मोबाइल से बात कर रहे हैं, 25 साल पहले, 30 साल पहले करते थे।
नहीं करते थे। मोटोरोला का आया था 97 में, हमने एक लिया था वो बड़ा सा। पहली बार जब हम अमेरिका गए, छोटे थे बहुत, तो कॉर्डलेस माइक वो देखा हमने, टेलीफोन, तो उठा के फोटो खिंचवाए, घूम घूम के चल के खिंचवाया कि भारत में ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं। फिर हमने अनुमान किया कि कभी ऐसा समय होगा जब चल के बात कर सकेंगे, फिर और छोटा हो जाएगा, उसके बाद ऐसा समय आएगा कि एक चिप लगा दिया जाएगा और उसी से बात हो जाएगी। ना जाने ऐसी कितनी तकनीक आएगी तकनीक। हाँ बिल्कुल आएगी। नहीं, इसमें हमने लिखा भी है, बहुत पहले लिखा है सोच के कि ये तकनीक आएगी, उसके बाद वो भी खत्म हो जाएगा। पहले एक चिप लगाया जाएगा, बच्चा पैदा होते ही उसका पूरा डाटा उसमें रखा जाए, हेल्थ का कब कब क्या है, और क्रिमिनल को पकड़ने के लिए वो उसी से काम चल जाएगा, ठीक है। और उसी से वो बच्चा जो आदमी है वो कम्युनिकेट करेगा दूसरे को, केवल मन में वो कोड बोलेगा दूसरे का, और वो उसके मन में आवाज़ चली जाएगी। हमने सोचा फिर नींद बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो फिर रात को बोल के सोएगा फ्लाइट मोड है, नहीं तो रात में ही डिस्टर्ब कर देंगे लोग। बिल्कुल होगा तो जरूर। दूसरा ये हमने अनुमान लगाया, ये हमारा अनुमान, बहुत लोगों ने लगाया होगा, हम नहीं बोल सकते कि हमारी थॉट सबकी है, कि उड़ने वाली गाड़ियां बनेंगी। 20-30 साल पहले की बात बता रहा है। फिर टैक्सी होगी उड़ने वाली, फिर वो ऊपर ट्रैफिक जाम होना शुरू हो जाएगा, तो फिर पार्किंग की प्रॉब्लम ऊपर शुरू होगी, तो फिर 2 सीटर बनाया जाएगा, फिर अपने छत पे उतार सकेंगे आप, फिर सामान कैसे खरीदेंगे, सामान घर कैसे पहुंचाएंगे। तो आजकल जो चल रहा है ना कि आप ऑर्डर करिए, सामान घर पे आ जाएगा, आपको सामान लेके घूमने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद 2 सीटर से 1 सीटर हो जाएगा उड़ने का। 1 सीटर भी भारी पड़ने लगे तो एक बेल्ट बनाएंगे, बेल्ट का बटन दबाइए और उड़ जाइए। फिर होगा कि नहीं, एक हाथ में ही बटन लगाइए, उसी से ही उड़ जाइए। फिर ये होगा कि नहीं, पूरी जो पंच तत्वों की एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी तुरंत, सेकंड के अंदर, और जहाँ जाना है वहाँ प्रकट हो जाएंगे आप जी। हाँ जी। जैसे ये घड़ी वाली एक पिक्चर आई थी जो गायब हो जाते जी, थे, जी। तो वो तो गायब होता नहीं दिखता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, आप जहां जाना चाहते हो वहां प्रकट होंगे सीधे। जैसे वो भगवान जी जो गायब हो जाते थे तुरंत प्रकट हो जाते थे, देवता लोग आ जाते हैं हाँ, ना, उसको चमत्कार बोलते थे, लेकिन वो भी हो सकता तो है। वो आगे साइंस खोजेगा उसको, जो साइंस रहा है यहाँ पहले से ही, उसी को साइंस का नाम दे दिया जाएगा, बट वो पहले सब कुछ होता रहा है, हो चुका है। अगर अभी की बात करें सर महाराज जी, तो इतना क्राइम बढ़ रहा है देश में, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, आपने बोले कि आगे जाके इतनी टेक्नोलॉजी आने वाली है, लेकिन कई लोग कहते हैं, अगर संतों की वाणी सुने तो कहते हैं कि जो कलयुग है वो कलयुग आ गया है, इसलिए इतने सारे क्राइम हो रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो क्या कलयुग का अंत यही है? क्योंकि कई लोगों का कहना है कि ये कलयुग का अंत है, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं, अब दुनिया नष्ट होने वाली है, खत्म होने वाली है। पहले क्राइम नहीं होती थी पहले असुर होते थे। नहीं, हमारा प्रश्न है, असुर किसको कहते हैं? गलत काम करने वाले आदमी को असुर कहते हैं जी। और पहले क्राइम नहीं होता था, तो हमारा प्रश्न ये है कि महाभारत में बड़ा अच्छा समय था, जहाँ धर्मराज जिसको बोल रहे हैं वो पत्नी को जुए पे लगा दे रहा है जी, और बड़े बड़े योद्धा लोग बैठे हुए, चीरहरण हो रहा, कुछ नहीं कर पाते। आज तो केस कर दीजिएगा, पर वो महिला ही केस कर देगी, महिला आयोग आ जाएगी, आंदोलन शुरू हो जाएगा। तो वो समय ठीक था कि ये समय ठीक है? क्राइम कब ज्यादा था? सोशल मीडिया उस समय नहीं था तो दिखाई नहीं देता था। आज क्राइम, जितने क्राइम है, क्राइम रेट एक आंकड़ा है, क्राइम में न बढ़ोतरी हुई है, न जनसंख्या बढ़ेगी तो अच्छे लोग भी बढ़ेंगे और क्रिमिनल भी बढ़ेंगे। पॉपुलेशन बहुत बढ़ा हुआ है तो दोनों ज़्यादा दिखाई देगा, और दिखाई देने में दिखाने के साधन बहुत बढ़ गए हैं। क्या पहले दुर्घटनाएं नहीं होती थी, लेकिन न्यूज चैनल सीमित थे, दूरदर्शन था तो सीमित न्यूज बाहर आते थे। अभी तो सांस भी लिए, घर में कहीं झगड़ा हो वो भी न्यूज में दिखा, सोशल मीडिया अपना अपना न्यूज खोले बैठे हैं और कुछ झूठ भी बोल देते हैं, तो एक सच होगी 4 झूठ होंगे। देखिए, न्यूज का तो एक खेल है, आप लोग चैनल है जानते हैं कि न्यूज का मतलब होता था समाचार, ये है
ये आपको बताया जा रहा है। लेकिन अभी क्या हो गया न्यूज का मतलब? न्यूज का मतलब हो गया एक इंटरटेनमेंट शो। ब्रेक करिए, ये देखिए न्यूज, ये देखिए, सबसे पहले हम ब्रेक कर रहे हैं। अरे बाप रे, वो दौड़ रहा है बेचारा, उसी में चिल्ला रहा है, जोर जोर से बोल रहा है, थक जा रहा है, और ग्राफिक्स लगाओ, यहाँ पे ये लगाओ, ब्रेक करो। एक हम देखा हमने एक चैनल पे, बड़े चैनल पे, वो हर 10 सेकेंड में बोल रहा है ब्रेक करो। अरे भाई ब्रेक कैसे करो? सुनने भी दोगे न्यूज की, यही करते रहोगे? वही। और यहाँ तो ऐसा न्यूज आजकल चल रहा है कि जिंदा हीरो को भी मार देते हैं सब। धर्मेंद्र को मार दिए जी, और कुछ भी कर देते हैं। तो न्यूज होना एक अलग चीज है, और न्यूज बनाया जाना, उसको सिनेमेटिक और ड्रामेटिक करके कि वो शो चल रहा है आपको 24 घंटे चलाना है, टीआरपी गिर जाएगी, आपको स्पॉन्सर नहीं मिलेगा, तो बनाए रखिए। जी, प्रसिद्धि का खेल है सब जगह, इसमें भी प्रसिद्धि। अगर मैं अंत में सर महाराज जी बात करूं, तो युवाओं के लिए जो हमारे देश के लोग हैं जो आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें कुछ ऐसा बताना चाहें जो सनातन से जुड़ा हो, जो आप उपदेश देते हैं लोगों को, जिससे लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य पता चलता है। कई लोग भटके हुए हैं यहाँ भी, तो उन्हें आप क्या संदेश देखिए, देना बहुत चाहेंगे? बातें हैं, इसलिए 1-2 लाइन में क्या संदेश दे फिर भी बता देते हैं। निरंतर स्वस्थ चिंतन हो, यही सबसे बड़ा जप है। निरंतर स्वस्थ चिंतन हो, यही सबसे बड़ा जप है, और न उतरा आचरण में तो सारा ज्ञान गपसप है। तो चिंतन को ठीक रखिए, स्वाध्याय करिए, स्टडी करिए, पॉजिटिव चीजों को पढ़िए, और अंधविश्वास से ऊपर उठिए। शॉर्टकट जिंदगी होती नहीं, पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। गोल सेट करिए, इष्ट जिसको कहते हैं, और उस लक्ष्य को पाने के लिए परिश्रम करिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कई ऐसी बातें हैं जो लोगों को समझ आई होंगी, आपने इतने अच्छे से लोगों को चीज़ें बताई, इतने अच्छे उपदेश दिए, क्योंकि कई भ्रम होते हैं लोगों के मन में कि ऐसा है हमारे धर्म में, ऐसा नहीं है। लेकिन सारी चीज़ों को आपने इतने अच्छे से सहेज के बताया है कि उम्मीद है सबको सारी बातें समझ में आई होंगी, और उनको भी अपने जीवन का एक उद्देश्य पता चला होगा कि कहाँ हमें जाना है, कहाँ पे अंधविश्वास है, और हमें कैसे आगे बढ़ना है। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर हमारी जनता से जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपको। थैंक यू सर।